एथलीट्स को ग्रो करने के लिए पैसों की ज़रूरत तो है ही। फिर आपको कोचेस चाहिए, आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए ट्रेनर्स चाहिए। सो आपकी इन्वेस्टमेंट एक स्पोर्ट में बहुत ज़्यादा जाती है। सो हर एक बच्चा वो अफोर्ड नहीं कर सकता, स्पेशली जो गाँव से आते हैं बच्चे। तो उनके लिए ये इंसेंटिव काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ताकि वो आगे जाके इस इंसेंटिव से अपनी स्पोर्ट में वापस इन्वेस्ट करके और ग्रो करें। हरियाणा सरकार की खेल पॉलिसी की चर्चा जो है वो पूरे देश में होती है, लेकिन आखिर उसमें सच्चाई कितनी है ये जानते हैं वहीं के खिलाड़ियों से। तो आज आपकी जो मुलाकात करवाने जा रहे हैं गौरी श्रीयौन से, जिन्होंने अभी तक कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मेडल्स अपने नाम किए हैं। शूटिंग वो खेलती हैं, अपनी इंस्पिरेशन अभिनव बिंद्रा और उसेन बोल्ट को मानती हैं। गौरी, आज आपको जो सम्मान राशि दी गई है, एज अ खिलाड़ी आप इस सम्मान राशि को कैसे देखते हैं और कितनी जरूरत होती है एक खिलाड़ी को पैसों की जब वो प्रैक्टिस कर रहा है या वो तैयारी कर रहा है? मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छा सरकार की तरफ से इनिशिएटिव है, क्योंकि एथलीट्स को ग्रो करने के लिए पैसों की ज़रूरत तो है ही, इन्वेस्ट करने के लिए। क्योंकि आपको अपने एमिनेशन, अगर मैं शूटिंग की बात करूं तो आपको पिस्टल्स में इन्वेस्ट करना है, आपको एमिनेशन में इन्वेस्ट करना है, रोज़ की ट्रेनिंग के लिए आपको टारगेट्स चाहिए, एमिनेशन चाहिए, फिर आपको कोचेस चाहिए, आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए ट्रेनर्स चाहिए। सो आपकी इन्वेस्टमेंट एक स्पोर्ट में बहुत ज़्यादा जाती है। सो हर एक बच्चा वो अफोर्ड नहीं कर सकता, स्पेशली जो गाँव से आते हैं बच्चे। तो उनके लिए ये इंसेंटिव काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ताकि वो आगे जाके इस इंसेंटिव से अपनी स्पोर्ट में वापस इन्वेस्ट करके और ग्रो करें। 13 साल की उम्र में आपने सोचा कि शूटिंग करनी है, और क्या उस वक्त ये खेल काफी ज्यादा पॉपुलर था या क्या था उस वक्त? उस टाइम पे ये स्पोर्ट इतना पॉपुलर नहीं था जब मैंने शूटिंग शुरू करी। तब अभिनव बिंद्रा जी का मेडल आया था गोल्ड, एंड उसके बाद से आई थिंक शूटिंग ने काफ़ी पिकअप किया था इंडिया में। बट अब तो मतलब आई थिंक शूटिंग इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट अचीविंग स्पोर्ट्स इन इंडिया। कैसे दिखते हैं जब आप हरियाणा के खिलाड़ी हर जगह पर, किसी कोई भी टूर्नामेंट है या कोई भी ऐसा कंपटीशन है, वहां पर आपको सबसे ज्यादा नंबर में दिखते हैं, तो वो किस तरह से बातचीत रहती है दोनों खिलाड़ियों में और बाकी स्टेट्स वालों का रिस्पॉन्स? आई थिंक ये काफ़ी प्राउड फीलिंग है कि मैं भी हरियाणा से हूँ, तो मेरे फेलो एथलीट्स भी काफ़ी ज़्यादा, इंडियन टीम में भी, शूटिंग टीम में भी काफ़ी हरियाणा से एथलीट्स हैं। एंड आई थिंक ऑल ओवर सारे स्पोर्ट्स में मिला के भी काफ़ी हरियाणा से एथलीट्स हैं। तो हमारी एक एनीवेज बॉन्डिंग बढ़िया रहती है, बट लेकिन वी आर वेरी ओपन टू बाकी के कल्चर से। सो हम स्पोर्ट्स के थ्रू हम इंडिया के भी अलग अलग स्टेट से एथलीट्स को मिलते हैं। वी गेट टू नो उनके कल्चर्स के बारे में, एंड वी गेट टू लर्न अ लॉट उनसे भी। किसी से प्रेपरेशन कर रहे हैं और जितने अपने मेडल्स अचीव किए हैं उसका क्रेडिट किसे देंगे? आई थिंक मेरे डैड को डेफिनेटली क्रेडिट जाएगा, बिकॉज ही इज़ द वन जिन्होंने हमेशा से मुझे मोटिवेट किया है। क्योंकि ऑब्वियसली आपके बहुत ज़्यादा फेलियर्स भी होते हैं व्हेन यू सक्सीड, तो फिर उन्होंने कभी भी मुझे डीमोटिवेट नहीं होने दिया। उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेटेड रखा है टू परफॉर्म बेटर, कि अभी कोई बात नहीं, अगर नहीं भी अच्छा चल रहा है तो इवेंचुअली इट विल वर्क आउट। तो मेरे डैड को डेफिनेटली आई वांट टू गिव क्रेडिट फॉर दिस। ड्रीम क्या है अभी, किस तरीके से आगे कॉमनवेल्थ में या ओलंपिक्स में किस तरीके? आई थिंक हर एथलीट का ड्रीम ओलंपिक मेडल है, सो मेरा भी वही है। बट अभी मैं ब्रेक पे थी, आई विल गेट बैक टू शूटिंग अगेन, तो फिर अगेन आई विल अचीव माई ओलंपिक ड्रीम। ये गेम कितनी प्रैक्टिस मांगती है गौरी, अगर हम बात करें, और क्योंकि पढ़ाई भी करनी है साथ में, एंड देन आपके और भी काम रहते हैं, तो किस तरीके से मैनेज किया? आई थिंक शूटिंग, वैसे आई थिंक सारे ही स्पोर्ट्स काफ़ी डिमांडिंग रहते हैं, क्योंकि हमारे साल में थ्रू आउट द ईयर कॉम्पिटिशन्स रहते हैं, नेशनल्स, इंटरनेशनल्स, ट्रायल्स, कैंप्स। सो पूरे साल ही हमारा कुछ ना कुछ चलता रहता है। देन आपको हर एक कॉम्पिटिशन के लिए ट्रेनिंग करनी पड़ती है, तो ब्रेक लेने का टाइम आपको बहुत कम मिलता है। एंड तो आपको काफ़ी प्रायोरिटाइज करना पड़ता है कि आपको अपना वर्क और अपना कॉलेज का काम या स्कूल का काम आपको कैसे बैलेंस करना है। तो वो बैलेंस मेंटेन करना कई बार काफ़ी मुश्किल हो जाता है। बट हाँ जी, अभी तक आपकी जो इंस्पिरेशन आपने कहा मिल पाए हैं अभी उनसे? हाँ जी, अभिनव बिंद्रा जी के साथ तो हमने इंटरनेशनल्स खेले हैं मैंने, सो उनके साथ तो है मिलना चाहिए। ऐसी चीज जो उनकी आपको याद हो, जो उन्होंने कही हो आप? कहीं तो नहीं याद, बट लेकिन मुझे उनसे जो इंस्पिरेशन मिलती है वो है उनकी परसिस्टेंस, परसिवेरेंस, जो उनकी कंसिस्टेंसी है स्पोर्ट के टुवर्ड्स, एंड द वे वो वापस देते हैं स्पोर्ट्स को। मतलब उन्होंने इतने अपने इंस्टीट्यूट्स भी खोले हैं स्पोर्ट्स साइंस के, जो वन ऑफ द फर्स्ट थे इंडिया में। एंड इंडियन एथलीट्स को आई फील स्पोर्ट्स साइंस की भी काफ़ी ज़रूरत है आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि इंटरनेशनल एथलीट्स ऑलरेडी इस चीज़ पे काम कर रहे हैं। तो उन्होंने ये चीज़ इंडिया में लाई स्पोर्ट्स शूटिंग एथलीट्स के लिए एंड बाकी एथलीट्स
एथलीट्स के लिए. सो आई थिंक वो वापस जो दे रहे हैं स्पोर्ट्स को और उनकी जो कंसिस्टेंसी है, आई रियली अप्रिशिएट दैट. देखते हैं कि हरियाणा के ऐसे दो फीमेल खिलाड़ी मैं कहूंगी, चाहे उसमें सानिया नेहवाल हो बैडमिंटन में है, और इसके अलावा अगर मनु भाकर की बात करें, दोनों एक ऐसी बेंचमार्क सेट कर चुकी हैं. आप जैसी खिलाड़ियों के लिए किस तरीके का उन्होंने एक कहें कि सेटअप सेट कर दिया? आई थिंक काफ़ी एक इंस्पिरेशन है वो लोग सारे फीमेल एथलीट्स के लिए कि अगर वो अचीव कर सकते हैं तो हम भी अचीव कर सकते हैं. सो सब एथलीट्स को उनको देख के मोटिवेशन मिलती है कि देर ऑल्सो डन इट, वी कैन ऑल्सो डू इट. Yes, I have. I have not met Sania Nehwal, but Manu, I have competed with her as well. हाँ जी. मतलब क्या आपको लगा कि why she is number one? I think again it depends on सबका. There's also phases सबके होते हैं कि failures and success सबका होता है, किसी का कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है. But then I think कि training also matters and she's been very consistent, so that's amazing. All the very best. Thank you so much. तो ये थे हमारे साथ गौरी, जिन्होंने कहा कि कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक खिलाड़ी के लिए, और अभी आने वाले खेलों के लिए वो तैयारी कर रही हैं, और एक सम्मान राशि मिलना खिलाड़ी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उसके खेलों के लिए. कैमरा पर्सन सुखजिंदर के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट न्यूज़, पंचकुला.